Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will read remove to. आज हम इस वीडियो में remove to को कंप्लीट करेंगे। ये आपका इंटरमीडिएट का एक चैप्टर है जो 12th के एग्ज़ाम में जो है इससे हर साल जो है 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। remove to में करना क्या होता है, to को जो है हमें रिप्लेस करके इसके जगह कोई दूसरे वर्ड्स को इस्तेमाल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है, उसके बगैर मीनिंग को बदले हुए। यानी जो भी सेंटेंस हमारे क्वेश्चन में टू के साथ दिया हो उसमें से जो है टू को हमें रिप्लेस कर देना होता है और फिर सेंटेंस को एज इट इज़ लिखना रहता है, जिससे जो है उसका माना ना बदल सके। यानी सेंटेंस के माना बगैर बदले हुए हमें टू को हटाकर कुछ ऐसे दूसरे वर्ड्स इस्तेमाल करने होते हैं जिससे जो है हम सेंटेंस का जो है मीनिंग है बरकरार रख सकें। ठीक है, इसका नाम ही है रिमूव टू, यानी टू को हटा दीजिए। रिमूव टू जो है ट्रांसफॉर्मेशन में इंक्लूड किया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री शामिल है, रिमूव टू शामिल है, सेंटेंस पैटर्न शामिल है और सेंटेंस चेंजिंग शामिल है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इस होता क्या है कि हम टू को ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए जो है रिमूव टू को ट्रांसफॉर्मेशन में रखा गया है। रिमूव टू को ही रिमूवल ऑफ टू कहते हैं। और अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच वी रिमूव टू। यह जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है जिसमें हम टू को रिमूव करते हैं, टू को हटाते हैं एंड मेक अ सेंटेंस इनटू असर्टिव, और उस सेंटेंस को क्या करते हैं असर्टिव में बदल देते हैं, असर्टिव बनाते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अनुसार, जिसे हम रिमूव टू कहते हैं या फिर रिमूवल ऑफ टू कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें रिमूव टू का तो आपका सेंटेंस कैसे होता है, आई एम टू वीक टू रन। जैसे आपने देख लिया कि इसमें क्या है, टू है। टू को क्या कहते हैं, एडवर्ब है। इसमें वीक जो है एडजेक्टिव है, टू जो है क्या है प्रीपोजिशन है और रन जो है आपका वर्ब है। तो ये आपका टू के साथ सेंटेंस आ गया। ठीक है, इस सेंटेंस में जो है टू जो है हम रिमूव करेंगे और इस सेंटेंस को कुछ दूसरे ढंग से लिखेंगे जिससे जो है इसका माना ना बदले, माना बरकरार रहे। तो इसका जो बदला हुआ रूप रहेगा बगैर टू का, जो ये सेंटेंस किस प्रकार होगा, आई एम सो वीक डेट आई कांट रन। ये आपका दोनों जो सेंटेंस है बिल्कुल सेम है। किस मायने में, मीनिंग के मायने में, यानी इसके मतलब जो है सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर के मामले में और लिखावट के मामले में जो है बिल्कुल अलग है। ये टू के साथ है, ये किसी और प्रकार से है। जैसा कि देख रहे हैं आप, आई एम टू वीक टू रन, इसमें जो है टू है वगैरह वगैरह, लेकिन सो आ गया, वीक उसमें भी है, वीक इसमें भी है, इसमें डेट एक्स्ट्रा आ गया, कैन नॉट एक्स्ट्रा आ गया। तो क्या हुआ कि सेंटेंस को जो है हमने दो प्रकार से लिखा लेकिन दोनों का मतलब सेम है। अगर मतलब की बात करें तो ये क्या है कि आई एम टू वीक टू रन, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ दौड़ने के लिए। यानी कहना चाह रहा है कि भाई मैं नहीं दौड़ सकता, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तो इसी को जो है हम किस प्रकार से कह सकते हैं या किस प्रकार से लिख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ डेट आई कांट रन, कि मैं दौड़ सकूँ। ठीक है ना, मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि मैं दौड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये दोनों का सेंस जो है बिल्कुल सेम है, लिखने का जो तरीका है अलग है। तो इसी प्रकार जो है आपका रिमूव टू से जो है आपका क्वेश्चन आता है और जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें टू इंक्लूड होगा और टू को जो है हमें रिप्लेस करके उस सेंटेंस को किसी दूसरे प्रकार से लिखना होता है। तो हम इस वीडियो में जो है यही जानेंगे कि कब टू किस प्रकार से अलग होगा। यानी टू जो हटाने के लिए कई तरीके हैं, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग तय होगा कि इस सेंटेंस में टू को हटा के क्या लगाएंगे या किस सेंटेंस में टू को हटा के क्या लगाएंगे। तो इसके कुल 4 से 5 फॉर्मूले होते हैं, कुल 4 से 5 रूल होते हैं। यदि आप उन 4 से 5 रूल को अच्छे से सीख गए, अच्छे से जान पाए, तो आपके इंटरमीडिएट के 4 से 5 क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत नहीं होंगे और आप आसानी से जो है 4 से 5 नंबर गेन कर सकते हैं। तो अब हम जो है एक एक करके जो है उन सभी रूलों को पढ़ेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यदि आपने उन रूल को जो है अगर पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपके 4 से 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि व्हेन टू प्लस एडजेक्टिव कम्स ओनली देन, जब केवल टू प्लस एडजेक्टिव आए तब जो है हम
टू प्लस एडजेक्टिव को रिमूव कर देंगे और उसके जगह पे जो है कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे। किसका? जो एडजेक्टिव इसमें आया रहेगा, सेंटेंस में जो एडजेक्टिव आया रहेगा उसी का क्या करेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, फिर देन लिखेंगे, देन के बाद इट लिखेंगे और इट के बाद इज, वाज, विल बी में से कोई एक लिखेंगे और उसके बाद प्रॉपर लिखेंगे। अब ये इज, वाज, विल बी कब लगेगा, ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ वाज लगेगा, कहाँ विल बी लगेगा, कहाँ इज लगेगा? तो जो आपका सेंटेंस टू वाला रहेगा वो जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस के अकॉर्डिंग इज, वाज, विल बी लगेगा। यदि सेंटेंस जो है प्रेजेंट में होगा तो इज लगेगा, पास्ट में होगा तो वाज लगेगा, विल में होगा तो विल भी लगेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अमन वाज टू लेबोरियस। जैसा कि आपने देखा इसमें क्या है, टू है और एडजेक्टिव है, तो केवल टू और एडजेक्टिव है। तो इसको अगर हम चेंज करते हैं, इसमें से टू को अगर हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा कि अमन वाज मोर लेबोरियस। ये जो लेबोरियस है इसका कंपैरेटिव डिग्री है मोर लेबोरियस, इसका कंपैरेटिव डिग्री जो है क्या है, मोर लेबोरियस। और उसके बाद क्या था कि देन लगाना था तो हमने देन लगा दिया, फिर क्या है इट लगाना था, इट लगा दिया। उसके बाद इज, वाज, विल बी में से कोई एक लगाना था, वाज लगा दिया। क्योंकि ये आपका सेंटेंस वाज के साथ है इसलिए हम वाज लगा दिए और उसके बाद प्रॉपर लगा लिए। दूसरा दिया हुआ है कि राहुल इज टू गुड, राहुल बहुत अच्छा है, तो राहुल इज बेटर देन इट इज प्रॉपर। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें हमने इज लगाया है, इट इज प्रॉपर। क्यों लगाया है कि राहुल इज बेटर देन इट इज प्रॉपर, क्योंकि ये आपका सवाल इज में था और हमने क्या किया, टू गुड के जगह बेटर देन लगाया, क्योंकि यही है टू प्लस एडजेक्टिव और गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर। तो टू प्लस गुड के जगह पे हमने कंपैरेटिव डिग्री लगा दिया, देन लगा दिया और उसके बाद इट लगा दिया। और इज, वाज, विल बी में से कोई एक लगाना था तो हमने इज लगाया। इज क्यों लगाया? क्योंकि राहुल इज टू गुड, ये जो है प्रेजेंट टेंस में इज के साथ है और उसके बाद हमने प्रॉपर लगा। नोट में लिखा हुआ है कि प्रोनाउन इज यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होता है। ओके, यानी जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से उसका प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। कुछ थोड़े से जो है आपके यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रोनाउन से रिलेटेड एक चार्ट बना दिया गया है। मान लीजिए कि टू वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में जो है सिंगुलर नाउन हो, मेल या फीमेल, यानी कोई भी मेल या फीमेल सिंगुलर नाउन हो तो उसके लिए ही शी का इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन के रूप में। यदि सिंगुलर नाउन हो सब्जेक्ट के रूप में कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, सिंगुलर नाउन नॉन लिविंग थिंग्स हो तो उसके लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल नाउन हो एनी जेंडर, यानी किसी भी प्रकार के जेंडर हो और प्लूरल नाउन हो सब्जेक्ट के रूप में तो उसके लिए दे का इस्तेमाल करेंगे। प्लस बॉडी या प्लस वन, यानी समबडी, समवन, इस प्रकार का कोई सब्जेक्ट हो तो उसके लिए ही। प्लस थिंग्स यानी एनीथिंग, समथिंग, इस प्रकार सब्जेक्ट हो तो उस सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन के रूप में हम इट का इस्तेमाल करेंगे। टू प्लस एडजेक्टिव के साथ साथ टू प्लस भी1 है, यानी डबल ओ वाला टू के साथ साथ एडजेक्टिव आए और उसी सेंटेंस में टीओ प्लस भी1 आए तो उस सेंटेंस में जो रिमूव टू करेंगे, यानी टू का जो रिमूव करेंगे वो किस प्रकार होगा कि टी डबल ओ टू वाले को जब हम बदलेंगे तो उसके जगह पे सो लिख देंगे और टी ओ टू के जगह पे हम डैट और प्लस उसी के जगह पे प्रोनाउन लिखेंगे। ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार होगा और फिर उसके बाद कैन या कुड लिखेंगे। कैन या कुड इन दोनों में से कोई एक, कैन लिखेंगे जब प्रेजेंट टेंस होगा और कुड लिखेंगे जब पास्ट टेंस होगा। और फिर नॉट लिखेंगे, नॉट जो है अकॉर्डिंग टू सेंस लिखेंगे, यानी वो सेंटेंस का जो सेंस है उस सेंस को समझ कर जो है हम नॉट का इस्तेमाल लगाएंगे या फिर नॉट का इस्तेमाल नहीं लगाएंगे। और उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे जो भी उस सेंटेंस में दूसरे शब्द होगा। एग्जाम्पल देखें कि रवि इज़ टू वीक टू रन इन द फील्ड। ये सेंटेंस जो है आपका टू वाला सेंटेंस है और इसमें से हमें टू को रिमूव करना है। टू को रिमूव करके हमको क्या लिखना है, एस ओ सो। रवि इज सो, हमने रवि इज एज इट इज यहाँ तक लिखा। टी डबल ओ टू के जगह पे ना सो लिखना है तो हमने सो लिख दिया। वीक के जगह पे वीक ही लिखना है तो वीक लिख दिया। अब इसमें क्या है, टी ओ प्लस भी1 है तो इसी टी ओ के जगह पे हमको इतना सारा बात लिखना था। क्या क्या लिखना था, डैट लिखना था तो हमने डैट लिख दिया। प्रोनाउन लिखना था ही तो ये प्रोनाउन हो गया। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, रवि के अकॉर्डिंग। रवि लड़का है, हमने अभी पढ़ लिया है कि
सिंगुलर नाउन मेल या फीमेल हो तो उसके जगह ही या सी लगाते हैं, तो हमने ही लगा दिया। उसके बाद कैन या कुड लगाना था तो हमने कैन लगा दिया। उसके बाद है नॉट लगाना था, तो नॉट क्या है अकॉर्डिंग टू सेंस, तो नॉट लगाया, रन इन द फील्ड, बाकी अदर वर्ड लगा दिए रन इन द फील्ड। इस प्रकार जो है ये सेंटेंस चेंज हो गया। तो अब बात करते हैं कि नॉट कब लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे। तो आपका रूल में ही लिखा है कि नॉट जो है अकॉर्डिंग टू सेंस लगाएंगे। तो ये जो सेंटेंस का क्या सेंस है, अगर वो निगेटिव में है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। क्या इसका माने अगर समझे कि रवि हद से ज़्यादा कमज़ोर है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है दौड़ने के लिए फील्ड में, यानी रवि जो है फील्ड में दौड़ने के लिए हद से ज़्यादा क्या है कमज़ोर है, ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है। तो अब अगर हम यही ना कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कि नहीं दौड़ सकता, तो जब नहीं का सेंस आ जाए तो हमको नॉट लगाना पड़ेगा। अब कमज़ोर होगा तो कैसे दौड़ेगा, और अगर इसी के जगह पे स्ट्रॉन्ग होता तो जाहिर सी बात है कि दौड़ लेता। तो जब पॉजिटिव में आपका सेंस आएगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, और जब निगेटिव में आपका सेंस आएगा तो नॉट लगाएंगे। इसीलिए इसमें लगाया गया है कि रवि इज़ सो वीक, रवि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, डेट कि वह दौड़ नहीं सकता फील्ड में, ठीक है ना। तो आपका ऊपर वाला सेंस भी निगेटिव में ही जा रहा है, तो नीचे वाला भी सेंटेंस जो होगा, जो आप टू को हटा के जो सेंटेंस क्रिएट करेंगे उसका मतलब भी निगेटिव में ही जाना चाहिए, क्योंकि आपने शुरू में मैंने यही बताया है कि टू को हटाने के बाद जो सेंटेंस क्रिएट होगा केवल उसमें टू नहीं होगा, और टू के जगह पे ही हमको कुछ ऐसे वर्ड लाना होगा जिससे जो है सेंटेंस का मतलब बिल्कुल ना बदले और सेंटेंस भी चेंज हो जाए। ओके, आइए तो हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि ही वॉज टू लेजी टू डू दिस वर्क, वह बहुत ज़्यादा आलसी था इस काम को करने के लिए। इस लाइन का क्या सेंस है कि वो इतना ज़्यादा लेजी था कि वो ये काम नहीं कर सकता था। तो जब हम टू को हटा के जब दूसरा सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो वो सेंटेंस का यही माना होना चाहिए कि वो इतना ज़्यादा लेजी था कि वो काम नहीं कर सकता था। तो उस लाइन को कैसे लिखेंगे कि ही वाज सो लेजी डेट ही कुड नॉट डू दिस वर्क। तो देखिए टू के जगह हमने यहाँ सो कर दिया, लेजी वैसे ही रहेगा, टी ओ के जगह डैट लिखा, उसके बाद प्रोनाउन लिखना है तो हमने प्रोनाउन लिख दिया ही, क्योंकि आपका सब्जेक्ट पहले से ही है। उसके बाद जो है कैन या कुड में से कोई एक इस्तेमाल करना था तो हमने कुड किया, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में है, और नॉट लगाया। नॉट क्यों लगाया, क्योंकि वो आलसी था तो वो काम कर सकता था, नहीं कर सकता था, तो जो दूसरा सेंटेंस होगा वो नहीं के साथ होगा, और बाकी जो है अदर वर्ड लगा दिए। इतना ही तो करना है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि ही वाज टू लेबोरियस टू क्रैक नीट, वह बहुत ज़्यादा मेहनती था नीट को क्रैक करने के लिए। अब बताइए अगर वो लेबोरियस है तो नीट क्रैक कर पाएगा ना, कर पाएगा। तो जो सेंटेंस क्रिएट होगा उसमें जो है यही सेंस होना चाहिए कि वो इतना ज़्यादा लेबोरियस था कि वो नीट क्रैक कर सकता था। ही वॉज सो लेबोरियस डेट ही कुड क्रैक नीट, कि वह इतना ज़्यादा मेहनती था कि वह नीट क्रैक कर सकता था। तो हमने कुड लगाया। कुड क्यों लगाया, क्योंकि ये पास्ट है। तीसरा जो रूल है, इफ़ टू प्लस एडजेक्टिव कम्स एज वेल एज फॉर नाउन, टू प्लस एडजेक्टिव के साथ साथ क्या आ जाए, फॉर नाउन लिख के आ जाए, यानी टू प्लस एडजेक्टिव आए और उसके साथ क्या है, नाउन आए। और ये जो नाउन है यहाँ पे जो है ये किस चीज़ को दर्शाए, पोस्ट को डिनोट करे, यानी यहाँ पे जो नाउन है वो किसी शख्स की पोस्ट को डिनोट करे। तो ये जो नाउन होगा उसके लिए क्या करेंगे कि टी प्लस टू ओ, फिर से अगेन इसमें हम सो लिख देंगे। अब फॉर के लिए हम क्या लिखेंगे, डैट लिखेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे, फिर कैन कुड लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, और एक एक्स्ट्रा है बी लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिख देंगे। कुछ नहीं है, यानी सेम जो दूसरा रूल था वही रूल है, बस फ़र्क ये है कि हमको पहचानना है। इसमें जो है उसमें क्या था, टू प्लस एडजेक्टिव के साथ टू प्लस V1 था, लेकिन इसमें जो है टू प्लस एडजेक्टिव के पास फॉर नाउन आएगा। तो जब फॉर नाउन आएगा तो हम इसमें समझ जाएंगे कि क्या करना है। और ये फॉर नाउन जब आपका किसी पोस्ट को दर्शाए, किसी पद को दर्शाएगा, तब हम टी प्लस टू ओ को सो में बदल देंगे, और फॉर के जगह पे हम डैट, प्रोनाउन, कैन कुड और नॉट लगाएंगे। यहाँ नॉट सेम उसी प्रकार सेंस के अकॉर्डिंग लगेगा, और एक एक्स्ट्रा है इसमें केवल बी लगा देंगे। जब
टू प्लस नाउन के जगह पे फॉर नाउन आएगा तो हम ध्यान रखेंगे कि बी लगाएंगे। बाकी जो है सेम दूसरे रूल के तरह ये भी नियम है। एग्जाम्पल है राजू आज टू लेबोरियस फॉर डॉक्टर, यानी राजू जो है बहुत ज़्यादा मेहनती है डॉक्टर के लिए, यानी वो मेहनत कर रहा है। अगर ज़्यादा मेहनत करता है तो डॉक्टर तो बन ही जाएगा। ये आपका किस सेंस में है? पॉजिटिव सेंस में है। तो इसका जो चेंज सेंटेंस होगा, चेंज जो फॉर्म होगा वो क्या होगा कि राजू आज, टू के जगह सो लिखना है, लेबोरियस के जगह लेबोरियस लिख देना है, और फॉर के जगह ना हमको लिखना है डैट, तो फॉर के जगह डैट लिख दिए, ही लिख दिए सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट राजू है, सिंगुलर नाउन है तो ही लिख दिए। और कैन कुड लिखना है तो कैन कुड में से क्या लिखेंगे? कुड, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है पास्ट का है, और उसके बाद बी लगा देना है और डॉक्टर लगा देना है। इसमें नॉट नहीं लगेगा क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है। दूसरा जो एग्जांपल है वह यह है कि अमन वाज टू वीक फॉर रेसलर इन द फील्ड। इसको अगर हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा कि अमन वाज सो, TOO के जगह सो, वीक के जगह वीक, फॉर के जगह डेट, और डेट के बाद हमें लगाना है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग लगाना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अमन है, अमन सिंगुलर नाउन है और उसके इसलिए हम उसके प्रोनाउन ही लगा दिए। कैन कुड में से एक कोई सिलेक्ट करना है तो कुड लगाए, क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस का है। इसमें क्या लगा दिए? नॉट लगा दिए, और नॉट के बाद हमको क्या लगाना है? बी लगाना है, बी लगा दिए। अदर वर्ड रेसलर इन द फील्ड लगा दिया। तो नॉट इसमें अब क्यों लगाया? देखिए भाई कि अगर कोई अमन जो है कमज़ोर है तो फील्ड में तो कुश्ती नहीं कर पाएगा। भाई स्ट्रांग रहता, मजबूत रहता, बलवान रहता तब ना कुश्ती करता। इसलिए ये निगेटिव की ओर दर्शा रहा है। ये जो सेंटेंस है निगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए हमने इसमें नॉट लगाया। और इसमें हमने नॉट नहीं लगाया क्योंकि जो है ये मेहनती है तो डॉक्टर बन ही जाएगा, अब वो कमज़ोर है तो कुश्ती कैसे करेगा। इसलिए नॉट जो है आपको अकॉर्डिंग टू सेंस लगाना है। रूल नंबर 4 कहता है कि इफ़ टू प्लस एडजेक्टिव कम एज वेल एज फॉर नाउन। सेम वही है कि यहाँ जो टू प्लस एडजेक्टिव के साथ फॉर नाउन है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे नाउन जो है कोई ऑब्जेक्ट हो, ये ऑब्जेक्ट को डिनोट करे। रूल नंबर 3 में जो है वो पोस्ट को डिनोट कर रहा था, लेकिन जब टू वाले सेंटेंस में टू प्लस एडजेक्टिव हो और उसके बाद फॉर के बाद नाउन हो और वह नाउन जो है ऑब्जेक्ट को शो करे, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? उस समय क्या करेंगे? तो सेम वही करेंगे, TOO को तो सो में ही बदलेंगे। फॉर के लिए हम डेट प्लस प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, कैन कुड का इस्तेमाल करेंगे, नॉट का भी इस्तेमाल करेंगे। और जो V1 है यहाँ पे, ये अकॉर्डिंग टू एक्शन, कौन सा कार्य हो रहा है उस कार्य के अकॉर्डिंग जो है हम V1 का इस्तेमाल करेंगे और फिर अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना है कि टू प्लस एडजेक्टिव के बाद फॉर नाउन आए, वह नाउन किसी ऑब्जेक्ट को डिनोट करे, तो हमको TOO को बदल के सो कर देना है। सो के बाद फॉर जो है आएगा, उस फॉर को बदल के जो है डैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन या कुड कर देना है। उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद V1 लगाना है। V1 जो है अकॉर्डिंग टू एक्शन, कार्य के अनुसार आएगा, और बाकी अदर वर्ड लिखना है। एग्जाम्पल देखते हैं, राजू वाज टू ऑनेस्ट फॉर ब्राइब। इसको बदलेंगे तो राजू वाज सो ऑनेस्ट डेट, फॉर के जगह ही, कैन कुड में से हम क्या लगा दिए? कुड, और नॉट लगाए। नॉट क्यों लगाए? क्योंकि ये ईमानदार था तो रिश्वत लेगा नहीं लेगा, इसलिए नॉट लगा दिए। और उसके बाद V1 लेना है, तो V1 किसके अकॉर्डिंग? एक्शन के अकॉर्डिंग। तो एक्शन क्या करेगा भाई? लेने का, तो लेने का V1 क्या होता है? टेक, और ब्राइब लगा दिए। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अमन इज़ टू हंग्री फॉर ब्रेड। अमन बहुत ज़्यादा भूखा है ब्रेड के लिए। अब जाहिर बात, यानी अमन इतना ज़्यादा भूखा है कि ब्रेड खा लेगा। तो इसी का अगर हम टू को इसमें से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा कि अमन इज सो हंग्री डैट ही कैन ईट ब्रेड। अमन बहुत ज़्यादा भूखा है कि वह ब्रेड खा सकता है। तो अब देखिए, ही कैन ईट,
ईट जो है V1 है। तो अब मान लीजिए हंगरी है, भूखा है, तो उसके अगर कोई भूखा होगा तो भूखा इंसान सबसे पहला काम करेगा, खाने का ही काम करेगा, इसलिए V1 जो है खाने का लगेगा, ईट लगा। और नॉट इसलिए नहीं लगा क्योंकि भूखा है तो रोटी तो खाएगा ना, इसलिए नॉट नहीं लगा सकते हैं इसमें। तो नॉट जो है शुरू से ही बता दिया गया रूल नंबर 2 से ही कि आपके सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग लगेगा। और जो नेक्स्ट रूल है वो लास्ट रूल है, रूल नंबर 5, 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस V1 व्हेन सब्जेक्ट्स कम्स इन द फॉर्म ऑफ इट या नेचुरल थिंग्स। क्या कहा जा रहा है कि 2 प्लस एडजेक्टिव के साथ 2 प्लस V1 आए, कब? जब जो है सब्जेक्ट जो है इट के रूप में हो या फिर नेचुरल थिंग्स के रूप में हो, यानी कोई भी नेचुरल थिंग्स हो या फिर इट हो, तो उस सूरत में जो है हम क्या करेंगे, TOO के जगह सो का इस्तेमाल करेंगे और TO2 के जगह डैट प्लस 1 या V दोनों में से कोई एक, फिर कैन या कुड में से कोई एक, और फिर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये वाला नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इसका दूसरा तरीका भी है कि TO2 के जगह पे हम डैट लगा सकते हैं, नो वन या नन लगा सकते हैं, और उसके बाद कैन या कुड लगा देंगे। दोनों में अंतर क्या है कि अगर हम 1 या V लगाएंगे तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर नो वन या नन लगाएंगे तो उसमें नॉट यूज नहीं होगा। ठीक है, तो आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है इट वॉज टू हॉट टू गो आउट, यहाँ इट जो है सन को डिनोट कर रहा है। तो रूल में ही बता दिया गया है कि 2 प्लस एडजेक्टिव के साथ 2 प्लस V1 आए और उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो इट हो या फिर कोई नेचुरल थिंग्स हो। तो क्या है, इट आ गया, यानी ये रूल नंबर 5 का सेंटेंस हो गया। तो इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, तो इसको बदलेंगे तो क्या करेंगे, इट इज़ TOO के जगह सो लगा देंगे, हॉट की जगह हॉट, TO2 के जगह डैट लगाना था, और उसके बाद क्या लगाना था, 1 या V या नन या नो वन। तो हमने लगाया है नन या नो वन, इन दोनों में से कोई एक लगा लेंगे, और फिर कैन गो आउट, कैन गो आउट। नन या वन के बाद क्या लगाना है, कैन या कुड में से, तो कैन लगा लिए। अब बाकी जो अदर वर्ड है वो हम लिख लेंगे। बाकी अदर वर्ड क्या बच जाता है, 2 के बाद गो आउट, तो हमने गो आउट लगा लिया। और अगर इसको 1 या V पे बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इट इज़ सो हॉट डेट 1 V कैन नॉट। बताया गया है कि 1 या V लगाएंगे तो नॉट लगाएंगे, 1 या V नहीं लगाएंगे, जब नन या नो वन लगाएंगे तो नॉट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि नन या नो वन ये निगेटिव सेंस दे देता है, लेकिन 1 या V के साथ आपको निगेटिव सेंस देना होगा जब आपका सेंटेंस निगेटिव में जा रहा है। तो निगेटिव में ही जा रहा है ना कि इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, यानी इतना ज़्यादा गर्मी है कि बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, यानी क्या कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा गर्मी है कि बाहर नहीं जाया जा सकता है। तो उसी को जो है चेंज फॉर्म क्या हो जाएगा, इट इज़ सो हॉट डेट नन या नो वन कैन गो आउट। ओके, जो दूसरा एग्जाम्पल है, माउंट एवरेस्ट वाज टू हाई टू क्लाइम। देख, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे क्या है, नेचुरल थिंग्स है, इस वजह से ये जो रूल नंबर 5 का सेंटेंस हो गया। और इसमें जब हम 2 रिमूव करेंगे तो सेम वही करेंगे जो हमने अभी पढ़ा है कि माउंट एवरेस्ट को एज इट इज़ लिख देंगे, वाज का वाज लिख देंगे, TOO के जगह सो बदल देंगे, हाई की जगह हाई लिखेंगे, TO2 के जगह ना बदलना था, डैट लगाना था, 1 या V लगाना था, या नन या नो वन लगाना था। तो हमने क्या लगाया, डैट, 1 या V में से कोई एक लगा लेंगे। कुड नॉट क्लाइम, जब 1 या V लगाया तो हमने क्या लगाया, नॉट लगाया, कुड नॉट क्लाइम, यानी इन दोनों में से कोई एक, आपके लिए दोनों लिख दिया गया, आप जिससे चाहें बना सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर नन या नो वन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट वाज सो हाई डेट नन या नो वन कुड क्लाइम। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। और देख लीजिए, यही आपके 5 जो है रूल्स हैं। अगर इन नियमों को जो है, इन रूल को जो है आप अच्छे से अपने जहन में बैठा लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपके जो है 5 से 6 नंबर जो है इंटरमीडिएट के कहीं नहीं जाने वाले। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।